अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। ये वीडियो स्पेन में मौजूद तारकीन वतन के लिए बहुत अहम है। वीडियो मुकम्मल देखें, इसमें आपको रेगलामेंटो दे एक्सट्रांजेरिया कानून और उसमें की गई नई तरामीम को 7 हिस्सों में तकसीम करके तफसील से बताऊँगा। सबसे पहले मौजू की तरफ चलते हैं जो कि रेजिडेंसी कार्ड के मतलब है। मौजूदा कानून के मुताबिक पहली दफ़ा 1 साल का रेजिडेंस कार्ड मिलता है। इसे रेन्यू कराने पर 2 साल का कार्ड मिलता है। काम वाले कार्ड को रेन्यू कराने के लिए हर साल में कम से कम 6 माह का काम और काम की मुस्तकिल तलाश का सबूत दरकार होता है। अब नए कानून के मुताबिक 1 साल का रेजिडेंसी कार्ड ख़त्म होने पर रिन्यू करवाने पर नया कार्ड 4 साल के लिए मिलेगा। काम वाले कार्ड को रिन्यू कराने के लिए हर साल 3 माह काम और काम की मुस्तकिल तलाश का सबूत दरकार होगा। अब चलते हैं दूसरे मौजू की जानिब जो कि काम और बिज़नेस की इजाज़त से मुतालिक है। मौजूदा कानून के मुताबिक आर्जी रेजिडेंसी कार्ड या तो काम के लिए होता है जो क्वेंटा अहेना कहलाता है, या कारोबार के लिए होता है जो क्वेंटा प्रोपिया कहलाता है। नए कानून के मुताबिक क्वेंटा अहेना रेजिडेंसी वाला शख्स जब अपने कार्ड को रिन्यू कराएगा, तजदीद शुदा कार्ड में उसे बिज़नेस की इजाज़त खुद ब खुद दी जाएगी। इसी तरह जिनके पास क्वेंटा प्रोपिया यानी कारोबार वाला कार्ड है, वो जब अगली मरतबा रिन्यू करवाएंगे तो उनके साथ काम करने की इजाज़त भी खुद ब खुद शामिल कर दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है कम्युनिटारियो कार्ड से मुतलिक, जो कि मौजूदा कानून के मुताबिक स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर्स के फैमिली मेम्बर्स को अब तक कम्युनिटारियो कार्ड मिलता है। नए कानून के मुताबिक स्पेनिश शहरियों के गैर मुल्की तमाम फैमिली मेम्बरान को भी आम रेजिडेंसी कार्ड मिलेंगे जो रेजिमेन जनरल कहलाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है अराइगो से मुतलिक। मौजूदा कानून के मुताबिक स्पेन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को लीगल करने का कानून अराइगो कहलाता है। अब तक इसकी 3 शक्लें थीं, एक अराइगो सोशियल, दूसरी अराइगो लाबोरल और तीसरी अराइगो फैमिलियार है। अब नए कानून के मुताबिक अराइगो में चौथी किस्म का इजाफा किया जा रहा है जो अराइगो पारा ला फार्मोसियन कहलाएगा। इस नई किस्म के तहत गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन फ़नी महारत के तरबियती कोर्सेज़ के साथ रेजिडेंस कार्ड हासिल करेंगे। मुतलका कोर्स मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए काम की इजाज़त हासिल करना होगी, जो अब तक अराइगो लाबोरल कहलाता था। 6 माह का काम साबित करने के साथ कागजात हासिल करने वाले कानून को महदूद किया जा रहा है। अब सिर्फ उसी काम को बतौर सबूत माना जाएगा जो लीगल हैसियत में होगा। अगला हमारा पॉइंट है तलबा से मुतलिक। मौजूदा कानून के मुताबिक स्पेन में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तलबा व तलबात को काम की इजाज़त नहीं थी या कुछ सूरतों में बहुत महदूद होती थी। काम की इजाज़त हासिल करने के लिए कम से कम 3 साल तक तालीम के कार्ड के साथ गुजारना ज़रूरी है। अब नए कानून के मुताबिक तालीम की बुनियाद पर हासिल किए गए कार्ड पर काम करने की इजाज़त भी हासिल की जा सकेगी। हफ्ते में 30 घंटे तक काम किया जा सकेगा। तालिब इल्म के लिए ज़रूरी होगा कि वो काम उसकी तालीम से मुताबिकत रखता हो। छठा हमारा पॉइंट है फैमिली से मुतलिक। रेजिडेंसी कार्ड के हामिल लोग जो अपनी फैमिली अप्लाई करते हैं तो उनको अपने हर फैमिली मेंबर के लिए यकसां हिसाब से आमदन साबित करनी होती है, जबकि नए कानून के मुताबिक हर फैमिली के मेंबरान की तादाद को देखकर फैमिली सरबराह की आमदन की शर्त में नरमी की जाएगी, जैसा कि कोरोना वायरस के सालों में होता रहा है। आखिरी हमारा पॉइंट है वालदैन से मुतलिक। पुराने कानून के मुताबिक स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर शख्स के वालदैन को रेजिडेंसी कार्ड लेने के लिए ये साबित करना होता था कि वो उसके ज़ेर कफ़ालत रहे हैं या हैं। अब नए कानून के मुताबिक स्पेनिश नेशनलिटी होल्डर शख्स के वालदैन की उम्र 65 साल से ज़्यादा होगी तो वो कफ़ालत साबित करना उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा, जबकि 65 साल से कम उम्र वालदैन के लिए कफ़ालत साबित करना ज़रूरी होगा। नए कानून का इतलाक 16 अगस्त से होगा। जो लोग इससे पहले अपनी दरख्वास्त जमा करवा चुके होंगे उन पर पुराना कानूनी नाफिज होगा। इससे मुतल्लिका मिनिस्ट्रियों में काम तेज़ी से जारी है। जल्द हुकूमती सरकारी तौर पर किताबचे भी मंजर आम पे आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होंगी। इसे ज़रूर शेयर करें और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।